ओम सभी को सादर नमस्ते। कल किन्हीं बहन का इंस्टाग्राम पर मुझे संदेश प्राप्त हुआ और उस संदेश में अक्षर कम थे, रोने वाले इमोजी ज़्यादा थे। लिखा था कि मैं उसके बिना मर जाऊंगी, उसने मुझे प्यार किया, मैंने उसे प्यार किया, अब उसने मुझे धोखा दे दिया। अभी मैं लिख रही हूँ, लिखते समय मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, स्क्रीन पर आंसू टपक रहे हैं और मैं मर जाऊंगी, मैं बहुत तनाव में हूँ, क्या करूँ, प्लीज़ हेल्प मी, फलाना फलाना बहुत कुछ था। मतलब ये प्यार के नाम पर नौटंकी तुमने उसके साथ करी और उसने तुम्हारे साथ करी, तो उसका इतना दंड तो मिलता ही है और मिलना भी चाहिए, मिलेगा ही। क्योंकि आप किसी के मोह में इतने फंसोगे तो उसका प्रत्युत्तर आपको कहीं ना कहीं से मिलेगा। क्योंकि मोह में जाओगे, फंसोगे तो दुख तो मिलेगा ही, इससे आप बच नहीं सकते, ये सिद्धांत है। तो सिद्धांत तो जीवन पर लागू होते ही होते हैं। तो अभी जो दंड मिल रहा है उसे भुगतो, लेकिन अपनी डिक्शनरी को ठीक करो। का डिक्शनरी में लोग लिख रखते हैं लव इज लाइफ, तो वास्तव में लव इज लाइफ कुछ नहीं होता। उसको हटा कर वहाँ पर लिख लीजिए ओनली फूल फॉल इन लव। ये आपको काम देगा जीवन में। संसार में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, प्यार के नाम पर नौटंकी होती है, प्यार होता ही नहीं है। अब कोई मुझे कहे कि देखो मैंने आपका हेलीकॉप्टर चुरा लिया, तो मैं उसकी बात पर विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास हेलीकॉप्टर था ही नहीं, तुमने कहाँ से चुरा लिया। तो कोई कहे मुझे उससे प्यार हो गया, भाई दुनिया में प्यार होता ही नहीं है तो तुम्हें कहाँ से हो गया। तुम एलियन तो हो नहीं, शायद एलियन में होता हो, इस दुनिया में तो, इस पृथ्वी पर तो होता नहीं है। ये एक केमिकल लोचा है। शरीर जब आपका बड़ा होता है ना, तो कुछ केमिकल्स, कुछ हार्मोन्स बनने लगते हैं आपके अंदर। अब वो जैसे ही बनने लगते हैं ना, तो बस फिर आपके अंदर से शेर और शायरियाँ निकलने लगती हैं, जो कि आपने किसी स्क्रीन पर कभी देखी थी, किसी से सुनी थी। बॉलीवुड से आई वो, एक कवियों से आई, कहीं से भी आई। अगर वो इंजेक्शन से खींच लिए जाए ना सारे हार्मोन्स, और लिक्विड फॉर्म में आपके चाय के गिलास में रख दिया जाए, अब कहा जाए कि देखो अब करो शायरी, तो आपको पता चलेगा कि अब तो आई नहीं, शायरी आ ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि वो गिलास में पड़ी है। वो पानी था जो तुमसे शायरियाँ करवा रहा था। जो शायरी बोली जाती है ना एक दूसरे के लिए, मैं तुम्हारे लिए ये कर जाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए ये कर जाऊंगा, वो सब उस पानी का कमाल है जो आपके सामने अभी टेबल में रखा है। आप सोच नहीं सकते कि ये आपसे इतना करवा देगा कि आप रात को 12 बजे किसी की बालकनी कूद करके, कहीं भी किसी की खिड़की में आर पार होकर के दरवाजा तोड़ के कूद जाओगे। वो सब छोटे से, थोड़े से उस पानी का कमाल है। और प्यार व्यार जैसा कुछ होता नहीं है, वही आपसे अंदर से कहलवाता है। आप महर्षि पतंजलि का वाक्य याद रखिए, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जब आपसे कोई कहे कि मुझे तुम्हारी आंखों की गहराई में डूब जाना है, तो उसकी मत सुनो, गूगल करो और देखो आंखों की गहराई कितनी है। तो गूगल से पूछोगे तो वो बता देगा, होगी कोई 1.5-2 इंच की होगी, इतनी सी तो होती है आंख बस। अब उसमें कितनी सी गहराई है? 1-1.5 इंच से ज़्यादा गहराई नहीं है उसमें। अब इतने से के पार देखोगे तो कोई गहराई नहीं है। आंखों के पीछे जो खोपड़ी है उसका प्रयोग करो, है ना। अब कहाँ डूबोगे उसमें तुम? लेकिन वो केमिकल है जो आपसे कुछ भी बेतुकी बातें करवाता है। पलकों पे बिठा लेंगे, क्या बिठा लोगे पलकों पे? पलकों पे मक्खी बिठ जाए उसे परेशान हो जाते हो, पलकों पे बिठाओगे किसी को? मेरे दिल की सुनो, दिल की धड़कन की सुनो, दिल विल की कुछ मत सुनो, तुम गूगल की सुनो। गूगल को पूछो कि दिल क्या है, वो बता देगा कि ये खून साफ करने का यंत्र है बस, है ना। जो पंपिंग करता है वो खून को तुम्हारी खोपड़ी तक पहुंचाता है, ताकि तुम्हारी खोपड़ी काम करे। खोपड़ी की सुनो, दिल की मत सुनो। वो तो इसीलिए खून यहाँ पे पहुंचा रहा है, लेकिन तुम इसी की सुनते हो और वो वास्तव में कुछ कहता रहता नहीं है। तुम अपने कुसंस्कारों की, वासनाओं की सुनते हो। दिल विल कुछ नहीं कहता, ये सब फालतू की बातें हैं। और दिल ऐसा करके बना देते हैं ना, वो ऐसा वैसा दिल विल कुछ नहीं होता है। वो देख लेना गूगल पर, तुम्हें पता चल जाएगा कि दिल कैसा होता है। तो खोपड़ी का प्रयोग करो। दिल इसीलिए खून वहां तक पहुंचा रहा है और तुमने खोपड़ी पूरी बंद कर रखी है। प्यार से पहले सब ऐसे ही गाने गाते हैं, हम तुम्हें चाहते हैं जैसे मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। प्यार व्यार हो जाता है ना, उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती, तो फिर वो कहता है जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। ये सब बॉलीवुड से आता है। अब वो गा रहा है ना कि हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, वो संगीतबद्ध तरीके से झूठ बोला जा रहा है। झूठ को संगीतबद्ध किया गया है, पूरे लय में झूठ बोलते हैं आपके सामने टीवी पर, और उसको आप जीवन की सच्चाई समझने लगते हैं। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। प्यार एक मृग मरीचिका है, ये समझ लीजिए। प्यार गर्मियों में सड़क पर दिखने वाला पानी है, दूर से तो दिखता है, वहां जाओगे तो वहां है ही नहीं। प्यार नाम की किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है, वह सब वासना है और कुछ भी नहीं है। प्यार की कहानियां बिल्कुल हूरों जैसी कहानियां हैं। हूर कहीं होती नहीं है लेकिन लोग उसके लिए फट जाते हैं। ऐसे ही प्यार कहीं होता नहीं है, लेकिन वो कहानियां सुन सुन करके लोग ऐसे ही करने लगते हैं।
बाद में फिर रोते हैं, अपनी नस काटते हैं, जैसा कि अभी इनके साथ कुछ भी हो रहा है। प्यार है ना, वो भूत के किस्सों की तरह है। सुने बहुत हैं हमने, लेकिन भूत कहीं देखा नहीं है। प्यार पर लिखा बहुत कुछ जाता है, प्यार पर इतना लिखा जाता है कि आप पूछिए मत, ऐसा लगेगा सारा संसार कितना प्यार करता है, और वास्तव में वो कागज़ों पर है, वो यथार्थ में कहीं पर भी नहीं है। आप जो प्यार भरी बातें करते हो ना, वो संभोग की भूमिका है, उसकी भूमिका बनाई जा रही है। ये सब प्यार के नाम पर झूठ बोला जाता है। हम कहते हैं ना, मैं तुमसे नहीं, मैं तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूँ। ये आशिक होते हैं, बहुत बड़े फिलोसोफर होते हैं, आत्मा से प्यार करते हैं, भले ही नास्तिक है लेकिन आत्मा को उस समय मानता है वो। वैसे कहेगा कि पता नहीं कि एक ज़िंदगी है, मौज करो, ज़िंदगी मतलब आत्मा कहीं नहीं है, लेकिन प्यार करेगा तो फिर वो आत्मा से ही करता है। ये सबसे बड़ा झूठ है, मैं तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूँ। अभी 4 घंटे पहले फेसबुक पर गोरी चमड़ी देख करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, 4 घंटे चैटिंग हो गई, उसके बाद में आत्मा से प्रेम हो गया। मतलब 4 घंटे की यात्रा में सीधे चमड़ी से आत्मा तक। मतलब जो लोग साधना कर रहे हैं वो जीवन बीत गया, वो शरीर से हटते हटते आत्मा तक पहुंचते पहुंचते उनके कई जन्म बीत गए, और वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी नहीं, 4 घंटे चैटिंग हुई नहीं, और वो सीधे चमड़ी से आत्मा तक का सफ़र तैयार। अब वो कहते हैं हमारा शरीर का नहीं, आत्मा का मिलन है। भाई आत्मा का मिलन है तो किराए पर कमरा क्यों लेते हो? 2 आत्माओं के मिलन के लिए एक प्राइवेट रूम चाहिए, हद है। प्यार के नाम पर कितना झूठ बोलोगे भाई साहब। ये कोई प्यार व्यार नहीं है। तुम्हें किसी का शरीर चाहिए, उसके लिए शेर और शायरी कर रहे हो। ये सब मानसिक बीमारी है, इससे बाहर निकलिए। अपने चरित्र पर ध्यान दीजिए, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है उस पर ध्यान दीजिए। प्यार व्यार जैसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ केमिकल लोचा है। थोड़ा सा कठोर बनिए जीवन में, ऐसे मत पिघलिए भावनाओं में। राम जी का जीवन चरित्र पढ़िए, उससे आपको सीखने को मिलेगा। शूर्पणखा निकल के जा रही थी तो राम जी उसे दिख गए तो उस पर आसक्त हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई उसकी भावनाएं। राम जी को देखते ही उसके ऊपर नीचे सारे हार्मोन्स होने लगे। तो कभी वो होठ हिला रही है, कभी उनको कभी अपने स्तन दिखा रही है, कभी कभी कुछ भी, मतलब इतना माया जाल फेंक रही है राम जी के सामने, है ना। मैं ऐसा कर दूंगी, मैं तुम्हें बहुत आनंद दूंगी, मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगी, ऐसा कुछ कहती रहती है वो। लेकिन राम जी बिल्कुल नहीं पिघले, वो अगर चल चल हटे यहाँ से भाग, है ना, तो इतना हार्ड बनना है तुम्हें। वो नौटंकी है, उसको भगा दिया तो थोड़ी देर में उसका राक्षसी रूप सामने आ गया कि नहीं। वो सब कामनाओं भरी जो दृष्टि थी वो सारी निकल गई, वो प्यार भरी बातें थी वो निकल गई, वो राक्षसी अवतार में आ गई। तो आपको कोई भी प्रस्ताव दे रहा है, आप किसी को दे रहे हो, उसको ठुकरा दो, फिर देखो थोड़ी देर में राक्षसी वृत्ति आपके सामने आ जाएगी, सब प्यार व्यार फीका पड़ जाएगा। तो जीवन में कुछ सीखिए अपने महापुरुषों से। ये सब नौटंकी होती है और कुछ भी नहीं होता है। ये बड़े ही चालाकी से झूठ बोलते हैं लोग कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल भुलाया जा सकता है, अगर दूसरी वाली उससे अच्छी है तो बिल्कुल भुलाया जा सकता है। और तुम पहली हो, तुम आखिरी हो, जिससे मैं बात करता हूँ, जिसे मैं पसंद करता हूँ, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। सच ये है कि जब वो सड़क पे चलता है तो हर 1 किलोमीटर और 500 मीटर के बाद देखने वाली लड़की उसे पसंद आ जाती है, लड़का उसे पसंद आ जाता है। लेकिन नौटंकी करनी है बस प्यार के नाम पर।